एंड नमस्ते, वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी हॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का देखिए लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 11464। आज ओपनिंग हुई 11540, हाई लगाया 11569, लो लगाया 11384 एंड क्लोजिंग हुई है 11440। तो आपको ऐसा लग रहा होगा निफ्टी में आज सिर्फ 24 पॉइंट की मामूली सी गिरावट हुई है, लेकिन इनसाइड एनालिसिस करें सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी कि 76 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ओपन टू क्लोज यानी कि 100 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद सिर्फ 29 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। ओपन टू लो यानी कि 157 पॉइंट्स तक की गिरावट देखने को मिली पूरे इंट्राडे में। डे का एक रेंज बना 185 पॉइंट्स का। हाई टू क्लोज यानी अपने हाई से 129 पॉइंट नीचे बंद हुआ। लो टू क्लोज यानी कि लो से 57 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ। सेक्शन 3 में अगर हम देखें तो इसी हिसाब से एवरेज पॉइंट कल के लिए जो निकल के आता है वो आता है 11464। अगर निफ्टी 11464 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 11544, उसके बाद 11649 और उसके बाद 11832। नीचे अगर हम बात करें लोअर लेवल की तो पहला सपोर्ट बनता है 11360, दूसरा बनता है 11280 एंड थर्ड बनता है 11096। अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर के पोजीशनल लेवल के बारे में। 10 सितंबर को जो लॉन्ग की रिकमेंडेशन बनी थी 11380, इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 11452 है। आप इसमें बने रहे 11388 के एसएल के साथ। इसमें 72 पॉइंट्स के कैप्चर करने का मौका मिला है। लॉट साइज 75 शेयर्स। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है सिंगल लॉट में 5400 रुपीज। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, इस हफ्ते बाजार में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो लास्ट क्लोजिंग थी वो थी 2240 के लेवल्स पे। आज ओपनिंग हुई है 22683, हाई लगाया 22757, लो लगाया 22028 एंड क्लोजिंग हुई है 22101। सो नेट 378 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। क्लोज टू ओपन की अगर हम बात करें, थोड़ी सी इनसाइड एनालिसिस करें तो 203 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद देखिए ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद से लगभग 600 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद सिर्फ 74 पॉइंट्स की ही तेजी देखने को मिली। ओपन टू लो जो हुआ वो हुआ 655 पॉइंट्स का, यानी कि जो गैप अप खुले प्लस प्रीवियस डे से जो लॉस हुआ। सो नेट बैंक निफ्टी में 729 पॉइंट की जबरदस्त रेंज देखने को मिली। हाई टू क्लोज की अगर हम बात करें तो 656 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है अपने हाई से। लो से क्लोज की अगर हम बात करें तो अपने लो से सिर्फ 73 पॉइंट्स ऊपर ही बंद हुआ है, यानी नेट आज बियर्स का पलड़ा भारी था। इसी बेसिस पे सेक्शन 3 में अगर आप देखें तो कल के लिए एवरेज पॉइंट निकल के आता है 22296। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 22562, उसके बाद 23024 और उसके बाद 23751। नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 21835, 21567 एंड 20840। तो इन हिसाब से ही आप अपने ट्रेड को प्लान करें। एक रेंज से एक रेंज का ही प्लान करें। पूरे सारे लेवल्स एक बार में बाजार कभी भी नहीं देता, जिगजैग पैटर्न में चलता है, तो बाजार को रिस्पेक्ट दें। सेक्शन 4 में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में जो पोजिशनल की जो हमारी रिकमेंडेशन थी 8 सितंबर की 22780, जिसमें हमने शॉर्ट की रिकमेंडेशन दी थी, इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 22190। आप इसमें बने रहें 22535 के एसएल के साथ। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप अपनी शॉर्ट को कवर कर लें। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वो था 447.2। आज ओपनिंग हुई है 452, हाई लगाया 455, लो लगाया 438 और क्लोजिंग हुई है 440.55। सो नेट 6.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इनसाइड एनालिसिस करें तो क्लोज टू ओपन यानी 5 रुपये की गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन क्लोज होते होते देखिए अब 6.5 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुए। ओपन टू क्लोज हम उसी की बात कर रहे हैं। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद सिर्फ 3 रुपये की तेजी देखने को मिली। ओपन टू लो यानी खुलने के बाद से नेट 14 रुपीज़ का डाउनफॉल देखने को मिला। दिन का एक रेंज निकल के आता है 17 रुपीज़ का। हाई टू क्लोज की अगर हम बात करें तो अपने हाई से 14 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। लो टू क्लोज यानी अपनी लो से सिर्फ 3 रुपये ऊपर बंद हुआ है, तो इसमें भी आज बेहद भारी थे। इसी बेसिस पे सेक्शन 3 में अगर आप देखें तो एवरेज पॉइंट निकल के आता है कल के लिए 445। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है 450, उसके बाद 461, उसके बाद 476। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट निकल के आता है 435, 429 और 414 की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो अभी एक्सिस बैंक 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इन सभी के नीचे काम कर रहा है। तो जैसे ही इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर ब्रेक होता है, ग्रीन होता है, आप उस हिसाब से ही अपना उसी को एसएल बना के लॉन्ग ले सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 370.5। आज ओपनिंग हुई है 373.5, हाई लगाया 373.85, लो लगाया 359.35, क्लोजिंग हुई है 363.70। सो नेट 6 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुआ आईसीआईसीआई बैंक।
सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं इसका इनसाइड एनालिसिस। क्लोज टू ओपन यानी 3 रुपए की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली। ओपन टू हाई, खुलने के बाद कुछ हाई लगा ही नहीं। ओपन टू लो यानी कि खुलने के बाद से 14 रुपए का दिन में लो लगा। दिन का एक रेंज निकल के आता है 15 पॉइंट्स का। सो हाई टू क्लोज यानी अपने हाई से 10 रुपए की गिरावट के साथ बंद हुआ और लो टू क्लोज यानी अपनी लो से सिर्फ 4 रुपए की तेजी के साथ बंद हुआ। यानी यहाँ पे भी दिखता है कि बेयर्स का पलड़ा भारी था। इस हिसाब से कल के लिए जो एवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है 366। अगर आईसीआईसीआई बैंक 366 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 371, उसके बाद 379, उसके बाद 392। इसके अगर नीचे जाता है 366 के तो पहला सपोर्ट बनता है 358, उसके बाद 352 और 340। तो आप इस हिसाब से एक लेवल से एक लेवल का आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इन सभी के नीचे काम कर रहा है। इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर जब भी ब्रेक होता है रियल टाइम पे अगर आप देखें तो आप उस हिसाब से उसको एसएल बना के अपना एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वो था 2319.75। आज ओपनिंग हुई है 2325, हाई लगाया इसने ऑल टाइम हाई 2360 का, लो लगाया 2282 और क्लोजिंग हुई है 2302.55। सो नेट जो क्लोजिंग हुई है वो 23 रुपीज़ की गिरावट के साथ बंद हुआ है रिलायंस। अगर इनसाइड एनालिसिस करें तो सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी कि पिछले दिन के क्लोज से आज 5 रुपए की तेजी के साथ खुला। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद से 22 रुपए की गिरावट देखने को मिली। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद से 35 रुपए की तेजी देखने को मिली दिन के दौरान। ओपन टू लो की अगर हम बात करें तो ओपन होने के बाद 43 पॉइंट्स का उसमें करेक्शन देखने को मिला। दिन का एक रेंज निकल के आता है 78 पॉइंट्स का। हाई टू क्लोज अपने हाई से 57 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। लो टू क्लोज यानी अपनी लो से 21 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। इसी बेसिस पे कल के लिए जो एवरेज पॉइंट निकल के आता है रिलायंस में वो निकल के आता है 2313। अगर रिलायंस 2313 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 2343, उसके बाद 2390, उसके बाद 2466। नीचे का सस्टेन करता है तो उसका पहला सपोर्ट लेवल बनता है 2267, उसके बाद 2236, उसके बाद 2160। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो रिलायंस फिलहाल 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इन सभी के ऊपर काम कर रहा है। जैसे ही कोई भी इंडिकेटर रेड हो जाए आप समझ लीजिएगा कि आपको वहां पे उसी को मानते हुए एसएल लगाते हुए एक शॉर्ट इनिशिएट करना है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लास्ट क्लोजिंग थी 202.70, आज ओपनिंग हुई 205.90, हाई लगाया 206.20, लो लगाया 197.35 और क्लोजिंग हुई है 198.5। तो नेट 4.5 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इनसाइड एनालिसिस करते हैं अगर आप सेक्शन 2 में देखते हैं तो क्लोज टू ओपन यानी 3 रुपए की तेजी के साथ खुले। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 7 रुपए की गिरावट देखने को मिली। ओपन टू हाई कोई ऐसा कुछ मेजर लगा नहीं है। ओपन टू लो यानी कि ओपन से 9 रुपए की गिरावट देखने को मिली। दिन का एक रेंज निकल के आता है 9 रुपीज का। हाई टू क्लोज यानी अपने हाई से 8 रुपए गिर के बंद हुआ। लो टू क्लोज 1 रुपीज यानी कि अपने बिल्कुल लो के पास बंद हुआ। इसी बेसिस पे कल के लिए जो एवरेजेस निकल के आते हैं सेक्शन 3 में अगर आप देखें तो कल का एसबीआई का एवरेज पॉइंट है 201। एसबीआई अगर किसी भी रीजन से 201 के ऊपर सस्टेन करता है नेक्स्ट टारगेट होगा 203, उसके बाद 209, उसके बाद 250। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट बनता है 196, दूसरा 193 और तीसरा बनता है 186। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो एसबीआई फिलहाल 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इनके नीचे काम कर रहा है। 50 डीएमए पे इसने भी एक सपोर्ट लिया है 197.66। तो जब तक बाजार इसके ऊपर है आप समझ लीजिए कि आपको एसबीआई में इसी का एसएल लगाते हुए लॉन्ग करना है। इसके नीचे जाए तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जिन भी स्टॉक इंडेक्स के बारे में बात की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, रिलायंस, इन सभी का कॉमन डैशबोर्ड मैंने बनाया है। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी फिलहाल 5 अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इन सभी के ऊपर पॉजिटिवली बना हुआ है। बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इनमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सभी के सभी अपनी की एवरेजेस के नीचे काम कर रहे हैं। सिर्फ एक रिलायंस है उसके बाद जो अपने सभी एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे दिए हुए लेवल समझ में आ गए होंगे और कल आप इन्हीं के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।